हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ना, इसके विषय में सीखेंगे। ठीक, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। आइए देखिए, यहाँ की पहला रूल इसके लिए है, यदि किसी वर्ब में जानते हैं क्रिया, किसी वर्ब ठीक का अंतिम अक्षर वायु अरे नो स्टूडेंट, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। यदि किसी वर्ब क्रिया का अंतिम अक्षर ई हो, अंडरस्टैंड, किसी वर्ब क्रिया का अंतिम अक्षर ई हो तो आईएनजी ऐड करते समय अंतिम अक्षर हट जाता है। तो आईएनजी जोड़ते अंतिम अक्षर ई हट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये हट जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, राइट, आपने एक वर्ब आपने पढ़ा होगा, राइट, WRITE। आप देख रहे हैं राइट का अंतिम अक्षर ई है, अंडरस्टैंड। और आपने एक वर्ब पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने, कौन सा वर्ब, कम का अंतिम अक्षर ई है, अंडरस्टैंड। अब इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, इसमें आईएनजी आप ऐड करोगे तो अंतिम अक्षर ई क्या होगा, यानी कि इसका अंतिम अक्षर ई है, इसका अंतिम अक्षर ई है। ठीक, इसमें आईएनजी जब ऐड करेंगे तो अंतिम अक्षर ई क्या होगा, हट जाएगा। तो अंतिम अक्षर ई हट गया और अंतिम अक्षर ई को हटा करके तब इसमें आईएनजी जोड़ा गया, अंडरस्टैंड। WRITE, इस प्रकार से आपने काम किया, इस तरह से आपने आईएनजी को ऐड किया, अंडरस्टैंड। अब इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो इसका अंतिम अक्षर ही क्या होगा, हट जाएगा। और अगला एग्जांपल देखिए, मेक। मेक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बनाना। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। मेक में आईएनजी आप ऐड करोगे, अंतिम अक्षर हट जाएगा, अंतिम अक्षर, हेलो, मेक का अंतिम अक्षर ही है। इसमें आईएनजी जब ऐड करेंगे तो ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, ई को हटा करके तब उसमें आईएनजी को हम ऐड, समझ में आता है। तो इस बात को आप समझिए। तो किसी वर्ग का अंतिम अक्षर ई है, ठीक, तो आईएनजी ऐड करते समय अंतिम अक्षर ई को हटा देते हैं। ठीक, अंतिम अक्षर ई को हटा करके तब उसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं। अब देखिए रूल सेकेंड,
ये हो गया। दूसरे सेकंड में आप देखिए, यदि हाँ, इसके पहले थोड़ा आप समझ लीजिए स्टूडेंट, क्या आप बता सकते हैं वावेल कॉन्सोनेंट? वावेल कॉन्सोनेंट के बारे में जानकारी आपको है? नहीं जानकारी। आप जानते हैं अंग्रेजी में, हेलो, इंग्लिश में जो है कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं? इंग्लिश में कुछ 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में ध्यान दीजिएगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है इन्हें क्या कहते हैं आप? वावेल। क्या कहते हैं? वावेल। ये वावेल्स है। ये क्या है? ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल्स होते हैं। इसमें इंग्लिश में कितने होते हैं? इंग्लिश में देखिए क्या होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर। और इसमें से जो है 5 अक्षर, ए ई आई ओ यू, ये वावेल्स है। These 5 letters, students, these 5 letters are vowels, A, E, I, O, U. अब इसको छोड़ करके जो शेष अक्षर बच रहा है, कितने अक्षर बच रहे हैं? 21 लेटर्स। कितने बच रहे हैं? इसको छोड़ करके 5 vowels होते हैं। कितने होते हैं? 5 vowels होते हैं। 5 1 2 3 4 5 vowels होते हैं। और इसे छोड़कर जो 21 लेटर्स बचे, क्या बचे? 21 जो बचता है, देखिए अब बी की बात कीजिए, ठीक है? बी को आपको बोलना है, हेलो, तो बिना ई कहे आप बी क्या कहोगे? बी कहोगे तो आपके मुख से ई जरूर निकलेगा। तो बी का प्रोनाउंसिएशन, बी का उच्चारण बिना ई कहे नहीं कह पाओगे। आप कहोगे बी, तब बी साइलेंट। अगर आप बी कहोगे तेज गति से, तीव्र आवाज में, तभी ई सुनो, तभी ई आपके मुंह से निकलेगा। आप थोड़ा और धीरे कहोगे बी, तभी ई निकलेगा, और बी करेगा। मतलब है कि आप कितना भी तेज या कितना भी स्लो उच्चारण करें, आप ई की सहायता से ही बी कह पाएंगे। हेलो, बिना ई की सहायता के आप बी नहीं कह पाएंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं बी का उच्चारण जो है, बी का प्रोनाउंसिएशन वावेल ई की सहायता से हो रहा है। ठीक है, ई वावेल की सहायता से, ये वावेल ई की सहायता से हो रहा है, वावेल की सहायता से, इसकी सहायता से इसका प्रोनाउंसिएशन हो पा रहा है। बिना इसकी सहायता लिए इसको नहीं बोल पाएंगे जी। अब ऐसे सी कह रहे हैं तो सी कहने, सी जो है ई की सहायता से बोला जाएगा। सी आपके मुख से ई जरूर निकलेगा, चाहे कितना भी तेज कहो, चाहे कितना स्लो कहो। कि हम चलो नहीं, हम तेज नहीं कहेंगे भाई, तेज कह रहे हैं सी तो ई निकल रहा है, अब हम धीरे बोलेंगे। तो आप चाहे तेज बोले चाहे धीरे बोले, आप ई कहने से आप बच नहीं सकते, आपके मुंह से ई जरूर निकलेगा। सी कहोगे तो सी का उच्चारण, सी का प्रोनाउंसिएशन ये किसके सहायता से? वावेल की सहायता से करना पड़ रहा है। आपको इसका हेल्प लेना पड़ रहा है, इसके हेल्प से आप बोल रहे हैं। और उसके बाद ऐसे ही तमाम है। तो सी हुआ, डी देखिए, डी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ई निकल रहा है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं। और यफ का प्रोनाउंसिएशन कैसे? ए वावेल, हेलो, ए वावेल की सहायता से करना पड़ेगा। यप कहेंगे तो बिना ए कहे आप यप नहीं कह पाएंगे। ऐसे ही जी कहते हैं तो जी का उच्चारण आप कर रहे हैं तो ई वावेल की सहायता से इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। बिना ई कहे आप जी नहीं कह पाओगे।
तो ऐसे ही यच, आप क्या कहो, यच, यच कहने में ए वावल की सहायता लेनी पड़ेगी। जी एच आई जे, आई तो वावल हो गया जे। आप जे कह रहे हैं, जे को कहने के लिए वावल ए की जरूरत है। के कहने के लिए वावल ए की जरूरत है। यल कहने के लिए वावल ए की जरूरत है। ए की सहायता से आप इन अक्षरों को कह रहे हैं, जे के यल, है ना। ए की सहायता से इसका प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं। एम, 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 ए की सहायता से बोल रहे हैं। एन, एन, ए की सहायता से। ओ तो आपका वावल हो गया, हो गया। पी, पी वावल की सहायता से। क्यू वावल यू की सहायता से आप क्यों कह रहे हैं, बिना यू कहे क्यों नहीं कह पाओगे। आर, और वैसे आर कहने में ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है। और तो ओ भी ए अथवा ओ इसमें आ रहा है। और वैसे ओ आ रहा है, और कहने में और ओ आ रहा है। ओ की सहायता से और कह रहे हैं, बिना ओ कहे आप और नहीं कह पाएंगे। एस जो है आप ए की सहायता कर रहे हैं, ए है ना, ए की जरूरत पड़ रही है, ये एस कर रहे हैं। टी का प्रोनाउंसिएशन ई की सहायता से कर रहे हैं। QRST, यू तो आपका वायल हो गया। QRST, यू, वी का प्रोनाउंसिएशन, हेलो, वी का प्रोनाउंसिएशन भी ई की सहायता से हो रहा है। QRST, यू, वी, डब्ल्यू आप कह रहे हैं, तो इसमें क्या, इसको भी वावेल यू की सहायता से बोल रहे हैं। डब्ल्यू, एक्स में एक्स कहने में भी आप एक्स कह रहे हैं, इसमें भी वावेल की सहायता लेनी पड़ रही है। वाई तो वाई आप कह रहे हैं, वाई कहने में वाई कहते हैं लोग, वाई भी कहते, अगर वाई कहेंगे अगर वाई कह दीजिए तो लोग वाई कह देते हैं, तो वाई कहने में जो है वो आ जा रहा है, ठीक, वाई आ जा रहा है। अगर वाई कह दीजिए, वाई ही पढ़ देते हैं लोग, वाई तो क्या आ जा रहा है, आई आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है। तो अगर वाई कहेंगे वाई, तो वाई कहने वो आ गया, वाई कहने में आई आ गया, कहने मतलब दोनों स्थितियों में वावेल की सहायता लेनी पड़ रही है। जेड, अब देखिए अब क्या है, जेड कहने में ए वावेल की सहायता लेनी पड़ रही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो 21 अक्षर बच रहे हैं, कौन, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ऐसे, ठीक है। तो 21 से कितने बचेंगे, हेलो भैया, काउंट हम नहीं कर रहे हैं कितना हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं 21 लेटर्स जो शेष बचेंगे 5 वावेल्स को छोड़ने के बाद, हेलो 5 वावेल्स से को छोड़ देने के पश्चात जितने लेटर्स बच रहे हैं 21 लेटर, कितने 21 लेटर्स, ठीक है। ये वावेल्स की सहायता से इनका प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं, बिना वावेल्स की सहायता लिए इनका प्रोनाउंसिएशन आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। इनका अलग नाम दिया गया कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। क्या नाम दिया गया, कॉन्सोनेंट्स, CONSO, कॉन्सो, NANTS, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन, इन्हें हिंदी में कहते हैं व्यंजन, अंडरस्टैंड। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, वावेल्स मीन्स स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। तो इस बात को बताना थोड़ा जरूरी था, हेलो। अगर आप जानते होंगे तब भी, अगर नहीं भी जानते होंगे तब भी आपको इस विषय में जानकारी होगी। तो कॉन्सोनेंट आप समझ गए और वावेल आप समझ गए। देखिए अगला रूल, हेलो, यदि किसी वर्ग
का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी, आप समझ सकते हैं अपना क्यों बताना पड़ा मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट की बात आ गई। यदि किसी वर्ग का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट्स व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, अंडरस्टैंड, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स हो तथा उसके ठीक पहले एक वावेल हो, तथा उसके ठीक पहले एक वावेल, वावेल मीन्स हेलो, वावेल मीन्स स्वर, ठीक, उसके ठीक पहले एक वावेल हो तो अंतिम क्या करते हैं, हेलो, आईएनजी जोड़ते समय, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है 2 बार, तो आईएनजी जोड़ते समय आईएनजी अंतिम अक्षर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल जानते हैं ना, आंसर डबल हो जाता है, क्या आता है 2 बार, क्या आता है, डबल मतलब 2 बार, ये तो आप जानते ही हैं, डबल हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, समझ लीजिए, एग्जाम्पल में यहाँ हम लिखा टिक, क्या लिखा मैंने, TIG टिक, टिक में हम आईएनजी जोड़ रहा है, अंडरस्टैंड। देखो स्टूडेंट, अंतिम अक्षर क्या है यहाँ, लास्ट जी, कॉन्सोनेंट, अंतिम अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी है, और उसके पहले एक वावेल आई आ गया, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। सिट मीन्स क्या होता है, बैठना, सिट, अंतिम अक्षर क्या है स्टूडेंट, टी, कॉन्सोनेंट है, बताए ना, AEIOU, इन 5 को छोड़कर बाकी क्या है, सब कॉन्सोनेंट है, तो टी क्या कॉन्सोनेंट है ना, इसके पहले एक वावेल आई है, ठीक। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आईएनजी हम जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर आईएनजी जब जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, अंतिम अक्षर डबल करते हुए तब आईएनजी ऐड करेंगे, अंडरस्टैंड। क्या लिखेंगे, DIGGING, समझ गए आप, ठीक। यहाँ भी क्या करेंगे, सिट, इसका अंतिम अक्षर टी, कॉन्सोनेंट है, इसके ठीक पहले एक वावेल, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, SITTING, ये टी डबल दो बार होगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे ऐसे। रन, क्या स्टूडेंट, रन, रन मीन्स दौड़ना, RUN, रन मीन्स दौड़ना, इसमें ING हम ऐड कर रहे हैं, तो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, यन कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले वावेल, एक वावेल यू आ गया, यू भी तो वावेल है। अब यहाँ ING जब ऐड करेंगे तो ING ऐड करने से पहले अंतिम अक्षर को डबल करेंगे, ठीक, अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, RU NNING, अंतिम अक्षर को 2 बार लिख देंगे तब उसके बाद ING जोड़ेंगे। इस तरह आप समझ सकते हैं इस बात को, अंडरस्टैंड। इसमें ज़्यादा नहीं समझाना है ना, समझ गए ना। अब देखिए तीसरा, अब देखिए
अब देखिए एक नियम और यहाँ पे सामने आ रहा है। ये तो आप समझ गए कि क्या वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वावेल है, तो आईएनजी ऐड करते हैं तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं, समझ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा आगे थोड़ा बदल जाता है। यदि किसी वर्ब का ये अंतिम अक्षर क्या हो, यक्स हो, ठीक है, यक्स वाई अथवा जेड, इसमें से कोई एक हो, है ना। यक्स वाई, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर यक्स वाई अथवा जेड हो, ठीक है, यक्स वाई अथवा ठीक है, ठीक, तथा उसके पहले एक वावेल हो, तथा उसके ठीक पहले यहाँ जो लिखे हैं, यहाँ ठीक पहले, ठीक यहाँ लिखा हुआ है, उसके ठीक पहले ठीक है, तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। यहाँ पर उपरोक्त नियम लागू नहीं होता, तो यहाँ पर उपरोक्त नियम लागू, यहाँ पर उपरोक्त नियम लागू नहीं होता, तो यहाँ पर यहाँ पर ये जो ऊपर का नियम है ना, ये नियम लागू नहीं होता, मतलब अंतिम अक्षर डबल बार डबल नहीं होता है। लागू नहीं होता, अर्थात क्या कहने का मतलब है कि अंतिम अक्षर यहाँ डबल नहीं होता। किस स्थिति में? ऐसी स्थिति में जब अंतिम अक्षर एक्स वाई जेड हो, उसके ठीक पहले एक वावेल हो। अब देखिए कैसे, देखिए प्ले क्या है, क्या देखिए, अब देखिए अंतिम अक्षर क्या है, वाई, वाई है ना, वाई कॉन्सोनेंट है, हेलो, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके ठीक पहले एक वावेल आ गया। तो नियम, पूर्व का नियम क्या कहता है, जो हम आपको दूसरा नियम बताए, तो नियम में कहता है कि अगर अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वावेल है, तो अंतिम अक्षर क्या कर दो, डबल, आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल कर दो। क्या ऐसा करेंगे? नहीं। यहाँ ऐसी स्थिति में बताया गया कि अंतिम अक्षर एक्स वाई जेड है और उसके पहले भले ही एक वावेल हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अंतिम अक्षर डबल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्ले प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ऐसे ही रहेगा, अंडरस्टैंड, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। और उसके बाद और तमाम पॉइंट्स, ब्लो, ब्लो मीन्स आप क्या जानते हैं, ब्लो मीन्स हवा बहना, कहते हैं विंड इज ब्लोइंग, क्या कहते हैं, विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, ब्लो मीन्स हवा बहना, बी एल ओ डब्ल्यू, आप देख रहे हैं डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, पता है ना आपको, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वावेल है, ठीक है। तो क्या करें, हम आईएनजी जोड़े तो क्या डबल कर दें, हम इसमें आईएनजी जोड़ने जा रहे हैं, तो क्या अंतिम अक्षर को डबल करते हैं, पूर्व नियम को देखते हुए, पहले का नियम है देखते हुए हम डबल कर दें, नहीं, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो डब्लू एक्स वाई
एक्स और वाई और जेड, अंतिम अक्षर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू भी हो, डब्ल्यू नहीं लिखे हम, एक्स वाई जेड है। और यहाँ थोड़ा लिख लीजिएगा एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अंतिम अक्षर क्या हो, एक्स वाई जेड ही नहीं डब्ल्यू भी हो, क्या हो, ध्यान दीजिएगा क्या हो, डब्ल्यू, ठीक है, अंतिम अक्षर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू भी। तो देखिए डब्ल्यू होने की स्थिति में भी डब्ल्यू नहीं क्या करेंगे, नहीं होगा, तो ब्लो प्लस आएंगे क्या लिखेंगे, ब्लोइंग क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंतिम अक्षर डब्ल्यू नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे देखिए और देखिए टैक्स, टैक्स मालूम है क्या होता है, टैक्स लगाना है, टैक्स इसका, तो टैक्स प्लस आएंगे टैक्सिंग, क्या हो जाएगा, टैक्सिंग। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक, ये तीसरा नियम, अंडरस्टैंड। अब उसके बाद देखिए अगला नियम क्या है, अब देखिए रूल 4, देख लीजिए, ये आप समझ गए। हेलो, रूल 4 को देखिए, रूल 4 क्या है, यदि किसी वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, किसी वर्ग का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट जानते हैं ना, कॉन्सोनेंट मींस व्यंजन, किसी वर्ग का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तथा उसके ठीक पहले क्या हो, एक वावेल नहीं कई वावेल हो, 2 या 3, ठीक है, ये कभी हो सकता है बाई चांस 2 वावेल आ जाए, 3 भी बाई चांस हो सकता है। यदि किसी वर्ग का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो तथा उसके ठीक पहले ठीक है, अक्सर जो है दो ही देखा जाता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी 3 आ जाए बाई चांस। तो यदि किसी वर्ग का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो तथा उसके ठीक पहले क्या 2 वावेल हो, क्या 2 वावेल, ठीक पहले 2 वावेल हो, अक्सर जो है 2 ही वावेल आता है, 2 वावेल हो तो आईएनजी जोड़ते समय क्या करते हैं, अंतिम अक्षर डबल नहीं होता, ठीक है, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता, अंडरस्टैंड, डबल मीन्स 2 बार। मतलब ये नियम, वो जो आपका नियम है अंतिम अक्षर डबल होने का, यहाँ भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, यहाँ आपने लिखा MEET मीट, कहते हैं मीट में मिलना, मीटिंग करना, मीट प्लस आईएनजी, देखिए अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले डबल हेलो 2 वावेल है, देखिए 2 बार ये है ना, तो आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या होगा,
ये डबल नहीं होगा। हेलो मीटिंग, MEETING, अंडरस्टैंड, ऐसा है। और ऐसे ही चीट, चीट माने क्या होता है? कहते हैं भाई काहे चीटिंग कर रहे हो, मतलब चीट मतलब धोखा देना, चीटिंग करना, ऐसे होता है ना। तो चीट, चीट प्लस ING तो क्या होगा? तो अंतिम अक्षर यहाँ कॉन्सोनेंट टी है, इसके पहले एक वावल नहीं डबल वावल है, तो ऐसी स्थिति में भी अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा। चीटिंग, CHEATING, अंडरस्टैंड, ऐसा आप समझ गए चीटिंग। ऐसे ही लीड, लीड आप जानते हैं, लीड मीन्स ले जाना, लीड। अब देखिए आप सुने होंगे लीड, कहते हैं भाई लीड आप सही से लगाए हैं। तो जब आप क्या TV चलाते हैं या डिश का लीड जो है लगाते हैं, तो कहते हैं भाई लीड जरा चेक कर लो, लीड को सही से लगाओ। तो लीड क्या करता है, वहाँ लगा देते हैं, तो उसमें से क्या करता है, तरंगों को, ध्वनि की तरंगों को, आवाज़ की तरंगों को या चित्र की तरंगों को क्या करता है, उस डिश में से उस TV में ले जाता है। तो लीड मीन्स क्या होता है, ले जाना, इसलिए उसका नाम लीड पड़ गया। कहते हैं लीड भाई, लीड जरा सही लगा दो लीड, तो लीड मीन्स ले जाना। तो लीड प्लस ING क्या, लीड प्लस लीडिंग। तो यहाँ समझ गए ना आप, क्या देख रहे हैं, LEAD, अंतिम अक्षर डी कॉन्सोनेंट, इसके ठीक पहले दो वावेल आ गया। तो ऐसी स्थिति में ING जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। तो ING लगाने का ये आपका रूल है। और ये आप क्यों इसका अध्ययन क्यों किया गया, क्योंकि आप इसके पहले कंटिन्यूअस सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखे, तो उसमें ING लगाना था ना, वर्ब में ING लगाना था। तो अब आप आसानी से ING लगा सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको ये रूल समझाएंगे। अब आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम फिर कुछ महत्वपूर्ण नियमों के साथ प्रस्तुत होंगे।